क्वेश्चन नंबर 1 दिया है द वाटर सप्लाई सिस्टम मीन्स। वाटर सप्लाई सिस्टम का मतलब क्या होता है? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, द कंप्लीट लेआउट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द सप्लाई टू द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? जो वाटर सप्लाई सिस्टम होता है उसका मतलब होता है द कंप्लीट लेआउट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द सप्लाई टू द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पहले का जो है बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द ट्यूबवेल इज नोन एज। कह रहा है ट्यूबवेल से जो वाटर प्राप्त होता है उसको हम कौन सा वाटर कहते हैं? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, सब सरफेस वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सब सरफेस वाटर कहते हैं। 2 का बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम ए लेक इज नोन एज सब सरफेस वाटर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो वाटर ऑब्टेन फ्रॉम ए लेक इज नोन एज सरफेस वाटर, यानी जो लेक का वाटर होता है वो सरफेस वाटर के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, एग्री, यानी तीसरे का ए वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम इज जनरली नोन एज अंडरग्राउंड वाटर। कह रहा है कि अंडरग्राउंड वाटर जो है इनमें से कौन सा वाटर जो है अंडरग्राउंड वाटर है? तो बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्प्रिंग। स्प्रिंग जो होता है वो अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। 4 का बी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम, कह रहा है कि कौन सा वाटर जो होता है इज जनरली नोन एज सब सरफेस वाटर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाटर जो है सब सरफेस वाटर कहलाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आर्टेसियन वेल होता है। क्या होता है? आर्टेसियन वेल जो होता है इसका वाटर जो होता है वो सब सरफेस वाटर होता है। 5 का बी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द हॉरिजॉन्टल टनल कंस्ट्रक्टेड एट द शालो डेप्थ एलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर टू द इंटरसेप्ट द ग्राउंड वाटर टेबल आर कॉल्ड। क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल टनल मतलब जो होती है क्षैतिज सुरंग बनाई जाती है, कंस्ट्रक्टेड मतलब बनाई जाती है, एट द शालो डेप्थ मतलब होता है, शैलो मतलब होता है उथली, उथली गहराई पर, यानी कम गहराई पर जो है एक हॉरिजॉन्टल सुरंग बनाई जाती है अलोंग द बैंक ऑफ ए रिवर, किसी नदी के किनारे पर, जो कि क्या होती है इंटरसेप्ट द ग्राउंड वाटर टेबल आर कॉल्ड, क्या कहलाती है? उसे हम जो है इनफिल्ट्रेशन गैलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन गैलरी कहते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है द वर्टिकल वेल प्रोवाइडेड एलॉन्ग द बैंक ऑफ ए रिवर टू ड्रॉन ग्राउंड वाटर इन द ड्राई सीजन और कॉल्ड। क्या कह रहा है कि द वर्टिकल वेल, क्या दिया? वर्टिकल वेल प्रोवाइडेड एलॉन्ग द बैंक ऑफ ए रिवर टू ड्रा द ग्राउंड वाटर इन द ड्राई सीजन और कॉल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन वेल कहलाता है। क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन वेल कहलाता है। 7 का डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है व्हेन ए परवियस स्टेटा इज सैंडविच्ड बिटवीन टू इम्परवियस स्टेटा ऑफ ए कप शेप द वेल इज कॉल्ड ए ट्यूबवेल। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब क्या होता है ए परवियस स्टेटा इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू इम्परवियस स्टेटा ऑफ ए कप शेप के 2 इम्परवियस स्टेटा के बीच में जब सैंडविच के रूप में क्या होता है एक प्रीवियस स्टेटा मिली होती है, तो कह रहा है कि द वेल इज नोन एज ट्यूबवेल, उस वेल को जो है हम ट्यूबवेल कहते हैं। तो यहाँ पर बी वाला आंसर सही हो जाएगा आपका, फॉल्स, यानी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। तो 8 का बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या कि ए पाइप संक इनटू द ग्राउंड टू टैप द ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड। क्या दिया हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि ए पाइप संक इनटू द ग्राउंड टू टैप द अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड कहलाता है। उसको हम बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूबवेल कहते हैं। 9 का बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 10 नंबर क्वेश्चन दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन द परवियस स्टेटा द सरफेस ऑफ द वाटर सराउंडिंग द वेल इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? देखो अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हेन ए परवियस स्टेटा, जब एक परवियस स्टेटा जो होती है, ठीक है, सरफेस ऑफ द वाटर अराउंडिंग द वेल, ठीक है, सराउंडिंग द वेल यानी कुएं के चारों ओर जो है क्या होता है वाटर का सरफेस होता है, तो उससे कह रहा है कि वहाँ पर जो प्रेशर काम कर रहा था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है।
तो ऐसी कंडीशन में उस वेल को हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसे हम ग्रेविटी वेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटी वेल कहते हैं। 10 का जो है ए वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एब्सोल्यूट प्योर वाटर इज गुड फॉर द हेल्थ। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है क्या? कह रहा है कि जो एब्सोल्यूट प्योर वाटर होता है, ठीक है, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा रॉन्ग। यानी यहाँ पर स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो कैसा स्टेटमेंट है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। यानी आपका बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द अर्थ वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज। अच्छा क्वेश्चन है। अर्थ वाटर यानी अर्थ का जो वाटर है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में इज नोन एज जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल सर्किल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल सर्किल बोलते हैं। आपका जो है बी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एन आर्टिसियन स्प्रिंग इज फॉर्म्ड। क्या दिया है? कह रहा है कि एन आर्टिसियन स्प्रिंग जो होता है वो निर्मित होती है, बनाई जाती है। कैसे बनती है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। व्हेन ए पोरस स्टेटा गेट इनक्लोज्ड बिटवीन द टू इम्परवियस स्टेटा। अच्छा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि जब एक पोरस स्टेटा जो होता है क्या होता है? गेट्स इनक्लोज्ड बिटवीन टू इम्परवियस स्टेटा दैट इज कॉल्ड आर्टिसियन स्प्रिंग। ठीक है, उस स्प्रिंग कहते क्या कहते हैं? उस स्प्रिंग को जो है आर्टिसियन स्प्रिंग कहा जाता है। तो 13 का आपका यहाँ पर सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फ्रॉम एन इनफिल्ट्रेशन गैलरी डिपेंड अपॉन। क्या कह रहा है? कि क्वांटिटी ऑफ वाटर की वह मात्रा, ठीक है, जो अवेलेबल होती है, उपस्थित होती है, और फ्रॉम एन इनफिल्ट्रेशन गैलरी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी होगा। किस किस पर डिपेंड करती है? साइज ऑफ गैलरी पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉइल पर डिपेंड करता है, यील्ड ऑफ सोर्स पर डिपेंड करता है, और ऑल ऑफ द अबव। यानी डी वाला आंसर यहाँ बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ ट्यूबवेल वाटर इज क्या होती है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ बी हो जाएगा, गुड। गुड मतलब अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द सरफेस वाटर। यानी सरफेस वाटर की तुलना में जो ट्यूबवेल की क्वालिटी होती है वाटर की, वो क्या होती है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, गुड होती है। ठीक है, अच्छी होती है। 15 का जो है यहाँ पर ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर मे बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम। कह रहा है जो कंटिन्यूअस प्रवाह होता है, ठीक है, किसका प्रवाह होता है? वाटर का। मे बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आर्टिसियन स्प्रिंग। ठीक है, आर्टिसियन स्प्रिंग से जो है क्या होता है? कंटिन्यू प्रवाह होता रहता है वाटर का। तो 16 का आपका बी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 17 नंबर क्वेश्चन दिया है। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेयर सच एज द सैंड एंड ग्रेवल विच अलाउ द वाटर टू पास थ्रू देम आर नोन एज। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि उस लेयर, मतलब लेयर के बारे में बताना है। सच एज द सैंड एंड ग्रेवल विच अलाउ द वाटर टू पास थ्रू देम आर नोन एज क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखो, उसे परवियस स्टेट लेयर भी कहते हैं, इक्वाफर भी कहते हैं, वाटर बियरिंग स्टेटा भी कहते हैं। तो या आप दैब यानी डी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, कह रहा है कि द सब सरफेस सोर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय ड्रॉट। यानी जो सब सरफेस सोर्स होते हैं वो जो है ड्रॉट के द्वारा क्या होते हैं? अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। बी नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इनफिल्ट्रेशन गैलरीज आर मोस्ट सुटेबल फॉर द इंक्रीजिंग द सरफेस सोर्स सप्लाई इन द ड्राई सीजन। क्या दिया हुआ है? कि इनफिल्ट्रेशन गैलरी जो होती है वो मोस्ट सुटेबल यानी अत्यधिक मात्रा में उपयुक्त होती है फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस सोर्स सप्लाई, सरफेस सोर्स सप्लाई को बढ़ाने के लिए। किस सीजन में? तो ड्राई सीजन में। तो आपका बी वाला आंसर भी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसके बाद आपका सी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन दिया है। कह रहा है कि द रेट एट विच द वाटर परकुलेट इनटू द वेल अंडर द सेफ मैक्सिमम क्रिटिकल डिप्रेशंस हेड इज कॉल्ड यील्ड ऑफ द वेल। यानी यील्ड ऑफ द वेल की यहाँ पर डिफिनेशन दे रहा है
कि रेट ऐसा रेट एट विच जिस पर वाटर परकुलेट करता है इनटू द वेल अंडर द सेफ मैक्सिमम क्रिटिकल डिप्रेशन हेड इस कॉल्ड क्या कहलाता है, उसको हम यील्ड ऑफ द वेल कहते हैं। यानी जो है 18 का सी वाला भी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी पहला यानी ए और बी और सी तीनों यहाँ पर सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी डी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है 19 नंबर क्वेश्चन दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द आर्टेसियन स्प्रिंग हैज़ टू मच हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड द वाटर फ्लो आउट ऑटोमेटिकली। क्या दिया हुआ है कि आर्टेसियन स्प्रिंग जो होता है, यानी आपको बताना है कि ये राइट है या रॉन्ग है, ये बताना है आपको। कह रहा है कि जो आर्टेसियन स्प्रिंग होती है हैज़ टू मच हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, उसमें जो है अधिक मात्रा में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, एंड वाटर फ्लो आउट ऑटोमेटिकली, मतलब उसमें वाटर जो होता है वो अपने आप ही प्रवाहित होने लगता है। तो आपका यहाँ पर जो है ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, यानी राइट है ये स्टेटमेंट। इसके बाद आपका 20 नंबर क्वेश्चन दिया है। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द वाटर बियरिंग स्टेटा, क्या दिया हुआ है, वाटर बियरिंग स्टेटा लेयर ऑफ सैंड ग्रेवल ईटीसी इज कॉल्ड। यानी कह रहा है कि जो वाटर बियरिंग स्टेटा होती हैं जिसमें क्या होती हैं, जो लेयर होती हैं वो सैंड की होती हैं, ग्रेवल की होती हैं। तो इस प्रकार की जो लेयर बनी होती हैं उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, एन इक्वाफर। क्या होता है, उससे हम इक्वाफर कहते हैं। यानी कह रहा है कि सैंड और ग्रेवल से बनी हुई जो लेयर होती हैं उस लेयर को हम क्या कहते हैं, इक्वाफर कहते हैं। तो आपका 20 का ए वाला आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेयर सच एज द लाइम स्टोन एंड सैंड स्टोन विच डू नॉट अलाउ द वाटर टू पास थ्रू देम आर नोन एज। क्या दिया हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि द लेयर, व ऐसी लेयर सच एज द लाइम स्टोन, जिसमें क्या होती है, लाइम स्टोन हो, सैंड स्टोन हो, विच आर नॉट अलाउ द वाटर, जिसमें वाटर को क्या बोलते हैं, अलाउ नहीं किया जाता है, टू पास थ्रू देम, उनके बीच से होकर बहने के लिए, आर नोन एज, क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसको हम कहते हैं एक्विक्लूड। क्या कहते हैं, उसको एक्विक्लूड कहते हैं। यहाँ पर बी वाला आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है द पोर्शन ऑफ द सॉइल थ्रू विच द लेटरल मूवमेंट ऑफ द वाटर टेक प्लेस इज कॉल्ड। क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, जोन ऑफ सेचुरेशन कहलाता है। क्या होता है, जोन ऑफ सेचुरेशन कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है द ओपन वेल और ड्रग वेल आर आल्सो नोन एज। कह रहा है कि जो ओपन वेल होता है या डग वेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जो है सॉलो वेल भी कहते हैं, ड्रॉ वेल भी कहते हैं, परकुलेशन वेल भी कहते हैं। यानी डी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 24 नंबर क्वेश्चन दिया है। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पब्लिक वाटर सप्लाई। पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स दिया है वाटर का वो क्या होता है, तो देखो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वह डी दिया है, यानी सी आपका दिया हुआ है, लेकिन सी नहीं होता। समुद्र का जो पानी होता है वो पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स नहीं होता है। यहाँ पर आंसर आपका सी होना चाहिए था, रिवर होता है। क्या होता है, रिवर होता है। तो आपका जो है 24 का यहाँ पर सी वाला आंसर करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि द नेचुरल आउटफ्लो ऑफ सब सरफेस वाटर एट द सरफेस इज टर्म एज स्प्रिंग। क्या कह रहा है कि जो नेचुरल आउटफ्लो ऑफ सब सरफेस वाटर, सब सरफेस वाटर का जो नेचुरल आउटफ्लो होता है, ठीक है, उसको हम जो है टर्म, यानी क्या टर्म देते हैं, तो उसे हम स्प्रिंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसके बाद आपका 26 नंबर क्वेश्चन दिया है। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ओपन वेल और ड्रग वेल, जो ओपन वेल होता है या ड्रग वेल होता है वो क्या होता है, वो एक्ट कार्य करता है एज ए स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर, स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर के रूप में काम करता है। बी आपका दिया है आर सुटेबल होता है फॉर स्मॉल डिस्चार्ज, छोटे डिस्चार्ज के लिए सुटेबल होता है। सी आपका दिया हुआ है आर चीप इन द कंस्ट्रक्शन, यानी निर्माण में क्या होता है, सस्ता पड़ता है। और डी दिया है आपका ऑल ऑफ दीज, मतलब सब सही है इसमें से। तो 26 का डी वाला आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 27 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि द वाटर ऑफ ए रिवर हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कॉल्ड। क्या कह रहा है कि वाटर ऑफ द रिवर, रिवर का वह वाटर जो क्या होता है, हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होती है, एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है,
उसे हम क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, उसे सेल्फ प्यूरिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ प्यूरिफिकेशन कहते हैं। 27 का बी वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। पहला आपका दिया हुआ है कि द क्वालिटी ऑफ ट्यूबवेल वाटर इज बेटर दैन द सरफेस सोर्सेस, यानी सरफेस के सोर्स से जो है अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है, ट्यूबवेल का जो पानी होता है उसकी क्वालिटी जो होती है वो सरफेस के जो सोर्स होते हैं उससे अच्छा होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। बी आपका दिया डिस्चार्ज ऑफ ट्यूबवेल इज मोर देन द एन ओपन वेल, एक ओपन वेल की तुलना में जो ट्यूबवेल का डिस्चार्ज होता है वो अधिक होता है। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। सी नंबर दिया है कि ट्यूबवेल शुड नॉट डिराइव वाटर फ्रॉम द फर्स्ट परवियस स्टेटा, यानी जो ट्यूबवेल होता है, ठीक है, वो शुड नॉट डिराइव वाटर, उस वहाँ पर ट्यूबवेल का जो पानी होता है हम लोग कहाँ से नहीं लेते हैं, कह रहा है कि फर्स्ट परवियस स्टेटस से नहीं लेते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है आपका, यानी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। डी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रन ऑफ इज द वाटर विच फ्लो, कह रहा है कि जो रन ऑफ जो होता है वो क्या होता है, इज़ द वाटर, मतलब रन ऑफ में हम कौन सा वाटर लेते हैं जो विच फ्लो, मतलब जो प्रवाहित करता है, कहाँ प्रवाहित होता है, इन द रिवर, नदी में, ठीक है, यानी डी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 30 नंबर क्वेश्चन दिया है। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्मूला फॉर्मूले द एनुअल रन ऑफ एफ इन सेंटीमीटर इज गिवन बाई, यानी आपको रन ऑफ बताना है, एनुअल रन ऑफ बताना है, ठीक है। कौन सा फार्मूला होता है, वो वर्मूले का फार्मूला होता है। यहाँ पर आंसर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, एफ बराबर होता है आर, फिर माइनस में होता है कोष्टक में 0.279 प्लस 0.116 इंटू आर होता है, और दूसरे कोष्टक में होता है 0.063 टी प्लस क्या होता है 0.47 होता है, यानी बी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 का बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। तो 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक फार्मूला दिया है कि एफ बराबर क्या होता है, आर माइनस के, उसके बाद कोष्टक में 1-8 टी प्लस 32, कह रहा है आर ऑब्टेनिंग द एनुअल रन ऑफ इज नोन एज, क्या कहलाता है, यानी जो फार्मूला ऊपर दिया हुआ है ये वाला, ये कौन सा फार्मूला को शो करता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, खोसला फार्मूला होता है। क्या होता है, खोसला का फार्मूला होता है। 31 का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। तो कह रहा है कि ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन में भी कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड बाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। कह रहा है क्या, कह रहा है कि जो ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है में भी कन्वीनियंटली रिप्रेजेंट करते हैं, किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा लॉजिस्टिक कर्व में, ठीक है, किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिस्टिक कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं। 32 का आपका बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। तो कह रहा है द यील्ड ऑफ द सरफेस स्ट्रीम में बी ऑब्टेन बाई, यील्ड ऑफ द सरफेस स्ट्रीम में बी ऑब्टेन बाई, क्या होता है, क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी मेथड होता है, ठीक है, स्ट्रीम गेजिंग होता है, और केमिकल मेथड होता है, और डी आपका दिया ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 का जो है डी वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। तो 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यील्ड ऑफ द अंडरग्राउंड सोर्स में भी ऑब्टेन बाई, कह रहा है कि जो अंडरग्राउंड सोर्स का यील्ड मतलब क्षमता होती है वो ऑब्टेन पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो आपका दिया है पंपिंग टेस्ट के द्वारा होती है, उसके बाद दिया है रिकेपेटिंग टेस्ट के द्वारा होती है। सी आपका दिया बोथ ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्या होता है, बोथ ए एंड बी होता है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यील्ड ऑफ द वेल डिपेंड अपॉन द, जो यील्ड ऑफ द वेल यानी कुएं की क्षमता होती है वो डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल पर डिपेंड करती है, पोजीशन ऑफ द वाटर टेबल पर डिपेंड करता है, और डेप्थ ऑफ द वेल इन द इम्परवियस लेयर पे डिपेंड करती है, और डी दिया है ऑल ऑफ दीज, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी 35 का डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ द यील्ड ऑफ द वेल इज मेजर्ड इन, कह रहा है जो यील्ड ऑफ द वेल यानी कुएं की जो क्षमता होती है वो मेजर्ड मापी जाती है
किस में मापते हैं, तो ए आपका दिया है क्यूबिक पर आवर, और बी आपका दिया है लीटर पर आवर, और सी आपका दिया है आइदर ए आर बी, यानी आपका यहाँ पर सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जो यील्ड ऑफ द वेल की जो क्षमता होती है उसको हम मापते हैं क्यूबिक पर आवर में या लीटर पर आवर, दोनों में मापते हैं। तो आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, आइदर ए आर बी। इसके बाद बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन ए रिजर्वायर इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, ठीक है, एंड द ऑर्डर ऑफ द देयर स्टेंसेस फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, यानी बॉटम से टॉप की तरफ जो है इनको अगर हम क्या बोलते हैं ऑर्डर में बदलें तो कौन सा ऑर्डर यहाँ पर आपका माना जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। डेड स्टोरेज होता है, फिर यूजफुल स्टोरेज होता है, फिर सरचार्ज स्टोरेज होता है, यानी पहले डेड स्टोरेज होता है, फिर यूजफुल स्टोरेज होता है, फिर उसके बाद सरचार्ज स्टोरेज होता है। 37 का यहाँ पर सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। तो 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है ये हमें बताना है। पहला आपका दिया है रेट ऑफ सिल्टिंग इन ए रिजर्वायर इज मोर इन द बिगिनिंग एंड लेस इन द एंड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की लाइन दी गई है इसमें। कह रहा है कि जो रेट ऑफ सिल्टिंग की जो दर होती है किसी भी रिजर्वायर में क्या होता है, वो शुरू में ज़्यादा होती है और लास्ट में कम होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। उसके बाद बी नंबर आपका दिया है, कह रहा है कि एट द इकोनॉमिकल हाइट ऑफ ए डैम, किसी भी इकोनॉमिकल हाइट ऑफ द डैम में क्या होता है इट्स कास्ट पर मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ स्टोरेज इज मिनिमम होती है। कह रहा है कि इसकी जो कॉस्ट होती है पर मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ स्टोरेज में क्या होती है, वो मिनिमम होती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। बात करते हैं इसके सी नंबर में। क्या कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक यूज अमाउंट टू द अबाउट 10% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट। कह रहा है क्या कि जो परसेंटेज ऑफ वाटर होती है जो पब्लिक के यूज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट का लगभग कितना होता है, 10% होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, यानी यहाँ पर जो है 38 का डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन इंडिया, भारत में, क्या कह रहा है कि जो भारत में एज पर इंडियन स्टैंडर्ड वाटर कंजप्शन पर कैपिटा पर डे फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो हम यूज करते हैं कितना होता है, वो आपका 135 लीटर होता है। कितना होता है, 135 लीटर, यानी डी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर अमाउंट टू ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट पर कैपिटा पर डे। क्या दिया है, कह रहा है कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो हम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट का कितना होता है, तो लगभग आपका जो है 50% होता है। डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन की। तो 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज कंजप्शन ऑफ द वाटर फॉर कमर्शियल यूज वारी करता है फ्राम 20 to 25% ऑफ द टोटल कंजप्शन। कह रहा है 20 to 25% टोटल कंजप्शन का जो है हम यूज़ करते हैं कमर्शियल के लिए। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है, यस वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। तो 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द कंजप्शन ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे फॉर नर्सिंग होम, बोर्डिंग स्कूल एंड हॉस्टल, इन तीनों के लिए जो हम क्या बोलते हैं कितना जो है कंजप्शन ऑफ वाटर लेते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 135 होता है। कितना होता है, 135 लीटर होता है। 42 का आपका डी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि द वाटर सप्लाई सिस्टम शुड बी डिजाइन फॉर द प्रेजेंट पॉपुलेशन ओनली। कह रहा है जो वाटर सप्लाई सिस्टम होता है वो हम डिज़ाइन करते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन पर ही डिपेंड करता है, यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन पर ही डिज़ाइन करते हैं। तो 43 का यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट होगा। डिसएग्री, ये बात गलत है यहाँ पर। तो 43 का बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया 44 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 45 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे इज प्रोवाइड इन द केस ऑफ, किस केस में जो है हम 45 लीटर जो है पानी यूज करते हैं, किस केस में जो है हम 45 लीटर पानी पर पर्सन पर डे के लिए हम यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑफिस वर्क के लिए होता है, किसके लिए होता है,
ऑफिस वर्क के लिए होता है। 44 का जो है सी वाला आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज फॉर द कंप्यूटिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर द फायर डिमांड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा फार्मूला जो है फायर डिमांड के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आपका फ्रीमैन फार्मूला भी होता है, कुचलिंग फार्मूला भी होता है, बोस्टन फार्मूला भी होता है। तो यहाँ पर डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज क्या होगा, ऑल ऑफ दीज वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि फ्रीमैन फार्मूला जो होता है फॉर एस्टिमेटिंग द फायर डिमांड इन लीटर पर मिनट इज गिवन बाई। यानी फ्रीमैन फार्मूला का, फ्रीमैन जो है फार्मूला यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि फ्रीमैन फार्मूला कौन सा होता है। तो ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ए वाला आंसर में दिया है क्यू बराबर क्या होता है 1135 कोष्टक में P/5 + 10 होता है। क्या होता है 1135 P/5 + 10। ये आपका जो फार्मूला होता है ये फ्रीमैन फार्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका जो है फ्रीमैन फार्मूला कहलाता है। बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। तो 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कुचलिंग फार्मूला, कुचलिंग फार्मूला के अनुसार जो फायर डिमांड क्यू इन लीटर पर मिनट इज गिवन बाई। यानी जो कुचलिंग फार्मूला होता है उसका फार्मूला पूछ रहा है, फार्मूला क्या होता है। तो 47 का आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्यू बराबर क्या होता है 3182 √P होता है। क्या होता है 3182 √P होता है। 47 का यहाँ पर जो है आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि द फायर डिमांड क्यू इन लीटर पर मिनट अकॉर्डिंग टू बोस्टन फार्मूला इज गिवन बाई। बोस्टन फार्मूला पूछ रहा है आपसे कि बोस्टन फार्मूला क्या होता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्यू बराबर होता है आपका 5663 √P। क्या होता है 5663 √P होता है। 48 का यहाँ पर डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि इन द डिजाइनिंग ऑफ ए वाटर वर्क फॉर ए सिटी टू मीट द वाटर डिमांड फॉर द पब्लिक यूज ए प्रोविजन ऑफ अबाउट टू द टोटल कंजप्शन ऑफ इच मेड। क्या दिया हुआ है आपसे बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ। कह रहा है कि डिजाइन ऑफ द वाटर वर्क फ्राम फॉर ए सिटी टू मीट द वाटर डिमांड फॉर द पब्लिक यूज ए प्रोविजन ऑफ अबाउट टू कितना होता है, लगभग 10% होता है ऑफ द टोटल कंजप्शन इज मेड। यानी आपका 49 का जो है यहाँ पर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कितना होता है 10% होता है। बात करते हैं आपका जो है 50 नंबर क्वेश्चन में। तो 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिजाइन पीरियड ऑफ ए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इज टेकन एज। कह रहा है क्या कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए जो डिजाइन पीरियड होता है वो कितना रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी वाला, आपका 20 से 30 साल होता है। क्या होता है 20 से 30 साल के लिए जो है लिया जाता है। तो आपका 50 का डी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं आपका 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर मेंस शुड बी डिजाइन फॉर द एवरेज डेली वाटर रिक्वायरमेंट। एवरेज डेली वाटर रिक्वायरमेंट का लगभग कितना % रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा 225% होता है। कितना होता है 225% होता है। 51 का आपका जो है यहाँ पर सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि फॉर द लार्ज सिटीज द सुटेबल मेथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन इज। यानी लार्ज सिटी के लिए यानी बड़े शहर के लिए सुटेबल मेथड कौन सा होता है, किसके लिए, फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन के लिए क्या होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड होता है। कौन सा, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड जो होता है वो लार्ज सिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। 52 का ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। तो 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ यंग एंड रैपिडली डेवलपिंग सिटी इज एस्टिमेटेड बाई कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड के बारे में बात कर रहा है। तो आपका यहाँ पर जो है ये वाला आंसर बी हो जाएगा, आपका फॉल्स है। देखिए इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ ए यंग एंड रैपिडली डेवलपमेंट सिटी इज एस्टिमेटेड बाय कंपैरेटिव मेथड, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत दिया हुआ है। 53 का जो है यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड फॉर द फोरकास्टिंग पॉपुलेशन गिव्स देता है, क्या देता है, एज कम्पेयर टू जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड जो होता है फोरकास्टिंग पॉपुलेशन के लिए गिव्स क्या देता है, तो लेजर वैल्यू देता है। क्या होता है, लेजर वैल्यू देता है एज कम्पेयर टू जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। यानी आपका 54 का जो है बी वाला आंसर
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड जो होता है वो प्रिडिक्टिंग द पॉपुलेशन इज सुटेबल टू, क्या कह रहा है, जो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड होता है वो प्रिडिक्टिंग द पॉपुलेशन इज सुटेबल होता है, किसके लिए होता है, तो आपका पहले का जो है डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, फॉर द लार्ज सिटीज़, क्या होता है, लार्ज सिटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा आपका दिया है जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ द प्रोटेक्टिंग पॉपुलेशन इज सुटेबल होता है, किसके लिए सुटेबल होता है, तो आपका इसका जो है ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओल्ड सिटीज़, ओल्ड सिटी के लिए होता है, बी का यहाँ पर ए वाला सही हो गया। आगे दिया हुआ कि वाटर कंजप्शन फॉर डोमेस्टिक यूज पर कैपिटा पर डे के लिए कितना रखा जाता है, वाटर कंजप्शन फॉर डोमेस्टिक यूज़ के लिए कितना होता है, तो करेक्ट आंसर इसका आपका सी हो जाएगा, 135 लीटर होता है, कितना होता है, 135 लीटर होता है। आगे दिया वाटर कंजप्शन फॉर द इंडस्ट्रियल, ठीक है, यूज फॉर द कैपिटा पर डे के लिए कितना रखा जाता है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 50 लीटर होता है, यानी डी का आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपका 55 में समझ में आ गया होगा, ए का आपका जो है डी वाला हो जाएगा, बी का आपका जो है ए वाला हो जाएगा, सी का आपका जो है सी वाला हो जाएगा और डी का जो है आपका बी वाला हो जाएगा। इस तरह से ये इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन की। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ पी इज़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन और पी एन इज़ द पॉपुलेशन एस्टिमेटेड आफ्टर एन ईयर, एल आई क्या दिया हुआ, आई जो है एवरेज परसेंटेज ग्रोथ दिया हुआ है, एवरेज परसेंटेज ग्रोथ दिया हुआ है, कह रहा है देन द अकॉर्डिंग जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, तो जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के अनुसार जो है इसमें से कौन सा आंसर सही दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला सही दिया है, तो ए वाला यहाँ पर फार्मूला बिल्कुल सही है, पी एन बराबर पी होता है कोष्टक में 1 + i/100 पे पावर क्या होता है, एन होता है, यानी 56 का ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कंसिस्ट ऑफ, कह रहा है क्या, कह रहा है जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं उसमें कंसिस्ट ऑफ क्या होते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया होता है, सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि डिजॉल्व इम्प्योरिटीज कंसिस्ट ऑफ, जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होती हैं उसमें क्या उपस्थित होता है, तो उसमें जो है आपका डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ के बारे में बोल रहा है ना, तो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उसमें कंसिस्ट होता है, क्या होता है, आयरन होता है, यानी 58 का आपका जो है बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द वाटर केस, यानी कह रहा है कि अगर वाटर में बैक्टीरिया उपस्थित है तो क्या कारण होता है, तो उसमें जो है डिसीज, बीमारी का कारण होता है, सी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द कोलाइडल इम्प्योरिटीज इफ़ एसोसिएटेड विथ ऑर्गेनिक मैटर हैविंग बैक्टीरियाज बिकम द चीफ ऑफ द सोर्सेस आर, क्या होता है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, एपिडेमिक होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले फिर से देखते हैं। कह रहा है कोलाइडल इम्प्योरिटीज इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनिक मैटर हैविंग बैक्टीरिया बिकम द चीफ सोर्सेस ऑफ, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी है, एपिडेमिक होता है। क्या होता है, एपिडेमिक होता है। इसके बाद जो है 61 नंबर क्वेश्चन दिया है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इन वाटर केसेस, क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी किसी भी क्या बोलते हैं वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति जो है वो किसका कारण होती है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, हार्डनेस का कारण होती है। क्या होती है, हार्डनेस का कारण होता है। 61 का जो है यहाँ पर सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द ग्राउंड वाटर इज जनरली फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, कह रहा है जो ग्राउंड वाटर होता है वो जो है किस इम्प्योरिटीज से क्या होता है, फ्री होता है, किस इम्प्योरिटीज से जो है वो फ्री होता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है, यानी ग्राउंड वाटर जो होता है जनरली किससे फ्री होता है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से फ्री होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द फाइनली डिवाइडेड डिस्पर्सन, क्या दिया है, द फाइनली डिवाइडेड डिस्पर्सन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज आर टू बी रिमूव्ड बाय द ऑर्डिनरी फिल्टर आर नोन एज, तो क्या कहलाता है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, कोलाइडल इम्प्योरिटीज कहलाता है। क्या होता है,
कोलाइडल इम्प्योरिटीज कहलाता है। 63 का जो है यहाँ पर सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। तो 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द टर्बिडिटी इन द वाटर इज केस ड्यू टू, कह रहा है जो टर्बिडिटी होती है किसी भी वाटर में वो किस कारण से होती है, किस कारण से होती है। ए आपका दिया सिल्ट है, बी आपका क्ले दिया हुआ है, सी आपका दिया है फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर, और डी आपका दिया है ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी डी वाला यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। तो 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज केस टर्बिडिटी इन द वाटर, कह रहा है जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं वो टर्बिडिटी का कारण होती हैं, किस में कारण होती है, पानी में, यानी पानी में जो है क्या है टर्बिडिटी का कारण होती हैं। तो उसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही बात है, ये 65 का आपका ए वाला आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। तो 66 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इंक्लूड, कह रहा है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज में क्या क्या इंक्लूड होती है, क्या क्या सम्मिलित होती है। ए आपका दिया एल्गी होता है, बी आपका दिया प्रोटोजोआ होता है, सी आपका दिया फंगी होता है, और डी दिया ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद आपका 67 नंबर क्वेश्चन दिया है। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, कह रहा है जो सोडियम क्लोराइड होती है वाटर में अगर उपस्थित होती है तो वो किसका कारण होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, यानी अगर वाटर में सोडियम क्लोराइड जो है उपस्थित है तो किसका कारण होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा सॉफ्टनेस इन द वाटर। क्या होता है, वाटर के मृदुकरण बोलते हैं इसको, तो वाटर के सॉफ्टन होने का कारण होता है। तो 67 का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में। तो 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इन द वाटर केस्ड हार्डनेस इन द वाटर। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है जो प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्या दिया है, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इन द वाटर केस्ड हार्डनेस इन द वाटर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला जो है आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। तो 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, वाटर में अगर सोडियम कार्बोनेट उपस्थित है तो किसका कारण होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा सॉफ्टेंस द वाटर। क्या होता है, सॉफ्टेंस द वाटर, यानी 69 का जो है यहाँ पर बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। तो 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ, यानी किसकी उपस्थिति जो होती है वो किस कारण होती है रेड कलर इन वाटर, वाटर में रेड कलर का जो है कौन सा कारण होता है। तो ये बिल्कुल जाना पहचाना क्वेश्चन है आपका, ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयरन होता है यहाँ पर। इसके बाद आपका जो है 71 नंबर क्वेश्चन दिया है। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन मैग्नीज इज प्रेजेंट इन वाटर इट रिड्यूस द डिग्री ऑफ द हार्डनेस। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब जो है मैग्नीज अगर वाटर में उपस्थित होता है तो इट रिड्यूस या रिड्यूस कर देता है डिग्री ऑफ हार्डनेस को। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है स्टेटमेंट आपका जो दिया हुआ है वो गलत है, यानी यहाँ पर जो है नो वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71 का जो है बी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की। तो 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन लेड इज प्रेजेंट इन वाटर इट, क्या दिया हुआ है कि अगर जो है कह रहा है कि जो लेड है वो उपस्थित होता है पानी में तो कारण किसका होता है। ए आपका दिया है चेंज इन इट्स कलर, कलर को जो है चेंज कर देता है। तो ये बात गलत है बिल्कुल। केसेस टर्बिडिटी, यानी टर्बिडिटी का कारण होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। दिया केस एल्किनिटी, एल्किनिटी का भी कारण होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी डी वाला आंसर यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता है, यानी 72 का जो है यहाँ पर डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। तो 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर केस। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति जो होती है वाटर में वो किसका कारण होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या होता है, एसिडिटी का कारण होता है। किसका होता है, एसिडिटी का कारण होता है। 73 का जो है आपका सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर केस एसिडिटी, यानी कह रहा है कि अगर वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है तो वो जो है एसिडिटी का कारण होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑफ द रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ द
थ्रो द वाटर, क्या दिया हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि टर्बिडिटी जो होते हैं वो हम मापते हैं, कैसे मापते हैं, ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द पैसेज ऑफ थ्रू द वाटर। तो किसके थ्रू होता है ये, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, लाइट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, लाइट के थ्रू होता है। 75 का जो है यहाँ पर ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि जो टर्बिडिटी होती है ऑफ वाटर का इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ, यानी जो वाटर में टर्बिडिटी होती है उसको हम किसके रूप में जो है एक्सप्रेस करते हैं, किसके रूप में व्यक्त करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सिलिका स्केल पर। किसकी स्केल पर, सिलिका स्केल पर जो है टर्बिडिटी को हम मापते हैं। 76 का जो है ए वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका,